Morning, students. How are you all? Good. All right. So, today we are going to read a very interesting chapter. इसका नाम है रॉबिन्सन क्रूसो. ये जो आदमी आपको फोटो में दिख रहा है ना, इसी का नाम है रॉबिन्सन क्रूसो. डिस्कवर्स अ फुटप्रिंट. डिस्कवर मीन्स क्या होता है? खोज करना. और फुटप्रिंट मतलब कि पैरों के निशान. आप यहाँ देख सकते हैं फोटो में, ये है क्या है? पैरों के निशान है. तो रॉबिन्सन क्रूसो एक आदमी है जो एक पैर के निशान को डिस्कवर किया है. क्या है कहानी, आइए देखते हैं. रॉबिन्सन क्रूसो शिप हैड बीन डिस्ट्रॉयड बाय द सी. कह रहा है कि रॉबिन्सन क्रूसो का जो शिप था वह समुद्र के द्वारा डिस्ट्रॉय हो गया था. मतलब कि कुछ लहरें आई थी और इसको लाके किनारे पे पटक दिया था. ही हैड बीन अलोन फॉर मेनी ईयर्स एंड लॉन्ग्ड फॉर कंपनी. तो वो कहीं से आया था और समुद्र में सैर कर रहा था, किसी काम से घूमने गया होगा. तो क्या हुआ, समुद्र की लहरें ने उसको उठा के पटक दिया. उसका जहाज़ टूट गया और वो बेचारा एक आइलैंड पे, छोटा सा जगह पे, वो कई साल से अकेले रहता था. एंड लॉन्ग फॉर कंपनी, और चाहता था कि कोई उससे मिले, कोई ह्यूमन आए, उससे बात करे. वन डे ही डिस्कवर्स अ फुटप्रिंट ऑन द सैंड. लेट्स फाइंड आउट व्हाट ही डिड देन. कर एक दिन क्या डिस्कवर किया कि जहाँ पे रहता था वो अकेले, तो समुद्र किनारे क्या होता है, बहुत बालू होता है ना. तो बालू पे उसने क्या देखा, एक फुटप्रिंट है, मतलब पैरों के निशान है. तो वो देखा कि ये तो पैरों के निशान है. तो उसको क्या लगा, उसने क्या सोचा रॉबिन्सन ने, तो इसी के बारे में कहानी है. वन डे, तो ये कहानी खुद बोलता है. सॉरी. वन डे व्हेन आई वाज गोइंग टुवर्ड्स माय बोट, आई वाज सरप्राइज्ड टू सी द फुटप्रिंट ऑफ अ मैन ऑन द सैंड. कह रहा है एक दिन की बात है, जब मैं अपने बोट की तरफ जा रहा था तो मुझे बहुत ही आश्चर्य हुआ. क्यों? क्योंकि मैंने एक फुटप्रिंट देखा था. वो किसी आदमी का था जो कि बालू पे, ये सब चलते हैं ना, किसी बालू पे गीले सरफेस पे चलते हैं, तो हमारे पैर के निशान उस पर छप जाते हैं. तो उसको, रॉबिन्सन को क्या दिखा दिया कि किसी एक आदमी का पैर का निशान बालू पे बना है. आई स्टूड अमेज्ड. मुझे बहुत ही आश्चर्य हुआ. मैं एकदम हतप्रभ खड़ा रहा. आई लिसन्ड, आई लुक्ड अराउंड मी, आई कुड नाइदर हियर नॉर सी एनीथिंग. तो मैं खड़ा रहा वहाँ पे और मैं सुना कि कहीं किसी के चलने की आवाज़ तो नहीं आ रही है. आई लुक्ड अराउंड मी, और मैंने अपने आसपास भी देखना शुरू कर दिया. आई कुड नाइदर हियर नॉर सी एनीथिंग. लेकिन ना तो मैंने किसी की आवाज़ सुनी और ना ही मुझे कोई दिखाई दिया. आई वेंट अप हायर टू लुक डाउन. मैं थोड़ा सा किसी चट्टान पर चढ़ गया. और क्यों? क्योंकि वहाँ पे चढ़ के इसको सब नीचे का दिखाई देगा. लेकिन वहाँ से भी इसने कुछ दिखा नहीं दिया. आई वेंट अप द शोर एंड डाउन द शोर बट इट वॉज नो गुड. मैं इस किनारे से उस किनारे तक गया, लेकिन फिर भी मुझे किसी भी आदमी का नामो निशान नहीं मिला. आई कुड फाइंड नो अदर फुटप्रिंट बट दैट वन. मुझे बस एक ही फुटप्रिंट का निशान था और दूसरा था ही नहीं. I went to it again to see if there were any more footprints and to tell if it had been my imagination. कह रहा है कि मुझे लगा कि मेरे साथ कहीं मेरे मन ने खुद ही इमेजिन तो नहीं कर लिया है. तो फिर, और उसने सोचा कि जाके फिर से मैं चेक करता हूँ कि पैर के निशान एक हैं या फिर ज़्यादा है. तो रॉबिन्सन फिर से गया और देखा कि नहीं, वहाँ पे तो केवल एक ही पैर के निशान है. But I was not mistaken, for there was exactly the print of a foot, toes, heel, every part of foot. कह रहा है कि लेकिन मैं गया और देखा कि नहीं, मेरे से कोई गलती नहीं हुई है. वहाँ पे सच में एक पैर का निशान है, जहाँ पे उसका टोस है, पैरों की उंगलियाँ से है, हील का निशान है, और जितने भी पैर के पार्ट होते हैं सारे का सारा वहीं पे है. आई कुड नॉट इमेजिन हाउ इट केम देयर. और मैं सोच नहीं पा रहा था कि ये यहाँ पे आ कैसे सकता है, ये आया कैसे है, किसका निशान हो सकता है. I stayed a long time thinking but became more and more confused. मैं वहाँ पर खड़ा रह के बहुत सोचता रहा, लेकिन मैं जितना सोचता उतना ही कन्फ्यूज़ होता. क्यों? क्योंकि वो रॉबिन्सन क्रूसो उस आइलैंड पे अकेले रहता था. तो आखिर किसके पैर के निशान आ सकते थे.
At last, I returned home very frightened, looking behind me after every 2 or 3 steps, mistaking every bush and trees to be a man. कह रहा है फिर बाद में उसको डर लग गया। उसको लग गया कहीं किसी बहुत बड़े जंगली जानवर का तो नहीं है। तो डर के उसने कहा कि मैं अपने आप घर जाता हूँ। तो बहुत डरा हुआ अपने घर जाने लगा। और जैसे ही आगे बढ़ता तो पीछे मुड़ के देखता कि कोई उसका पीछा तो नहीं कर रहा है। उसको हर झाड़ियाँ हर पेड़ उसको एक आदमी की तरह दिखाई देने लगे। बेचारा बहुत डर गया था। When I came to my cave, which I called my castle, कह रहा है कि रॉबिन्सन क्रूसो जो था उसने एक केव बनाया था, एक गुफा बनाया था, उसमें ये रहता था। तो उसने इसका नाम दिया था कैसल। कैसल में क्या होता है? बड़े बड़े किले। आई रन इन साइड इट एज इफ आई वॉज बींग चेस, और मैं इतना जोर से भगा वहाँ पे, ऐसा लगा कि कोई मेरा पीछा कर रहा है। आई डू नॉट रिमेंबर वेदर आई यूज अ लेडर और वेंट इट बाई द होल इन द रॉक विच आई कॉल्ड डोर। कह रहा मुझे अच्छे से याद नहीं है कि मैं सीढ़ी की सहायता से अंदर घुसा या फिर दौड़ के अंदर घुसा। आई रन फॉर कवर फास्टर देन एनी एनिमल कुड रन, और उसको बेचारे को इतना डर लग गया था कि इतना तेज भगा कि जैसे किसी जंगली जानवर से भी तेज भागता है। उसको लग रहा था कि कोई बड़ा जंगली जानवर आ गया है, मुझे कोई मार के खा लेगा, क्योंकि वो तो अकेले रहता था। आई डिड नॉट स्लीप दैट नाइट, और डर के मारे मैं सो नहीं पाया। द मोर आई थॉट अबाउट वॉट आई हैड सीन द मोर अफ्रेड आई बिकेम। तो जब भी मैं जितना सोचता कि आज मैंने क्या देखा, उतना ही मुझे डर लगता है और उतना ही मैं भयभीत हो जाता। आई थॉट इट कुड बी वन ऑफ द सैवेजेस ऑफ द मेन लैंड हु हैड वेंडर्ड आउट टू द सी इन ए स्मॉल बोट। सैवेजेस में क्या होता है? जो जो जंगली टाइप होते हैं ना, जो जंगली आदमी होते हैं, जो बहुत पुराने होते हैं, सैवेजेस। मेन लैंड उसको बोलते हैं जो ज़मीन से आए हैं। उसको ये लगा कि बाहर की दुनिया से, मतलब जो ज़मीन पर रहते हैं वो आए हैं, वहाँ के सैवेजेस हैं, वहाँ के जंगली लोग आए हैं और घूमते हुए आए हैं मेरे समुद्र पे छोटे बोट में। उसको यही लगा। लकीली आई वॉज नॉट ऑन द शोर एट दैट टाइम, बट वॉट इफ़ ही हैड सीन माई बोट। तो उस समय जो सैवेजेस थे, जो प्रिमिटिव होते हैं, जो पहले के आदमी, जो सबसे पहले आदमी, वो थोड़े से खतरनाक होते थे, वो शिकार करते थे। तो उसको डर लग गया। तो वो बोला कि लकली आई वॉज नॉट ऑन द शोर एट द टाइम, कि चलो भाई, अगर हो सकता है कि वो अगर नाव पे आए हों, अपने छोटे नाव पे, तो मैं उस समय समुद्र के किनारे पे नहीं था। लेकिन क्या हो अगर उसने मेरा बोट देख लिया, क्योंकि इसका भी बोट जो था वो भी किनारे पे लगा हुआ था। तो उसको डर लगा कि अगर उसने मेरे बोट को देख लिया तब तो फिर मुश्किल हो जाएगा। If he had seen the boat, he would have realized that someone lived on the island and would soon return with others to kill and eat me. अब एक खुद से ही इमेजिन कर रहा है, खुद इतना डर लगा बेचारे को। कह रहा कि नहीं, अगर मेरा बोट देखा होता तो कई सारे आदमी को लेके आया होता, मुझे मार के खा लिया होता। उसको बेचारे डर लग रहा है। एंड सो आई लिव fearful for many days and prayed for protection. और इसी थॉट से और इसी का जो सोच था, उससे बेचारे को बहुत डर लग गया और कई दिनों तक डरा रहा और अंदर ही अंदर अपनी गुफा में प्रोटेक्शन के लिए प्रार्थना करने लगा। इन डूइंग सो आई वॉज मच कम्फर्टेड एंड बिगेन गोइंग आउट टू इन्वेस्टिगेट। और कई दिन बीत गया तो उसका डर भी थोड़ा सा कम होने लगा। उसने सोचा कि चलो भाई, क्यों ना कुछ बाहर निकल के बस जाँच पड़ताल करते हैं कि क्या हुआ उस फुटप्रिंट का। बट इवन नाउ एज आई वेंट फॉरवर्ड आई लुक्ड बिहाइंड मी फ्रिक्वेंटली बिकॉज आई वॉज स्टिल वेरी फ्राइटेड। लेकिन जैसे ही वो घर से बाहर निकला अपने गुफा से, तो भी वो थोड़ा सा डर लग गया उसको कि, और फिर भी वो पीछे मुड़ के देख रहा था कि क्या, कि कहीं मेरा कोई पीछा तो नहीं कर रहा। उसको इतना बेचारा डर लग गया था। However, as I went about for 2 or 3 days and saw nothing, I became little bolder. कह रहा है कि मैंने क्या किया, मैंने 2-3 दिन तक घूमा और किसी को नहीं पाया वहाँ पे, कि चलो कोई है ही नहीं इस आइलैंड पे। तो मैं थोड़ा सा, मेरे अंदर का जो डर था थोड़ा सा खत्म हो गया। आई डिसाइडेड टू गो डाउन टू द शोर अगेन एंड एग्जामिन द फुटप्रिंट वंस मोर। कह रहा है कि मैंने क्या डिसाइड किया कि चलते हैं उसी किनारे, समुद्र किनारे जहाँ पे उसका फुटप्रिंट था, और एक बार फिर से देखते हैं उस फुटप्रिंट को। आई डिसाइडेड टू मेजर इट माई ओन फुटमार्क। और उसको डाउट हुआ, कहीं ऐसा तो नहीं है कहीं कि मेरा ही
पैर का निशान है और मैं ही खुद ही डर रहा हूँ। कह रहे चलते हैं और मैं उस फुटप्रिंट को अपने फुटप्रिंट से नापूंगा। As I came closer to the footprint, I realized that it could not be my footprint because I had not come to this part of the beach since a long time. तो जैसे उसको उसको नापने गया तो उसने क्या रियलाइज़ किया कि ये मेरा फुटप्रिंट नहीं हो सकता है, क्योंकि मैं तो यहाँ पे बड़े समय से यहाँ पे नहीं आया हूँ, तो मेरा तो हो नहीं सकता है। सेकेंडली, एज आई प्लेस माई फुट अलॉन्ग साइड दैट फुटप्रिंट इट सीम्ड लार्जर देन माई ओन। तो जैसे ही मैंने उस फुटप्रिंट को अपने फुटप्रिंट से नापा तो क्या पाया कि जो फुटप्रिंट है वो मेरे फुटप्रिंट से बहुत ही बड़ा है, तो मेरा नहीं हो सकता है। माई फियर रिटर्न, और यही सोच के मुझे बहुत डर लग गया कि नहीं हो सकता है कि सच में कोई सैवेजेस आया है और अब परेशानी मुझे हो सकती। आई वेंट ऑन होम अगेन, और मैं फिर से घर भग गया, बिलीविंग दैट देयर वॉज समथिंग देयर। और क्या बिलीव किया कि नहीं, यहाँ पे तो कोई तो है। द आइलैंड वॉज इनहेबिटेटेड, और उसको क्या दिखाई दिया कि ये जो आइलैंड था यहाँ पे कोई रहता था। इनहेबिटेड मतलब तो रहना होता है, मतलब कि जहाँ पे पॉपुलेशन होता है ना उसको इनहेबिटेट बोलते हैं, उसको क्या पे रहने लायक है, तो यहाँ पे लोग रहते थे। ठीक है बेटा, तो कहानी कैसी लगी आपको? तो इसका जो भी न्यू मीनिंग्स है उसको नोट डाउन कीजिए और इसका क्वेश्चन आंसर भी मुझे लिखे फॉरवर्ड कीजिए। ऑलराइट बेटा।